एक छोटे से गांव में जो एक घने जंगल के करीब वाक़ है। इज़ाबेला एक तजस्सुस और मेहरबान दिल वाली लड़की है। इज़ाबेला को कुदरत और जानवरों से बहुत मोहब्बत है। वो अपने दिन गांव और करीब के जंगल की सैर करते हुए गुजारती है। घने जंगल के अंदर इज़ाबेला एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू और मुख्तलिफ जंगली जानवर। सैर के दौरान इज़ाबेला जंगल के एक छुपे हुए हिस्से में पहुंचती है जहां इसे बोलने वाले जानवर मिलते हैं। बूढ़ा उल्लू उसे बताता है कि सिर्फ वही लोग जो खालिस दिल वाले हों उन्हें ये जानवर समझ सकते हैं। जंगल का एक साफ हिस्सा। इज़ाबेला, बूढ़ा उल्लू, एक शरीर लोमड़ी, एक फिक्रमंद खरगोश और दूसरे जानवर बताते हैं कि उनका घर खतरे में है क्योंकि जंगल का एक हिस्सा इंसानों के जरिए काटा जा रहा है। वो इज़ाबेला से मदद मांगते हैं ताकि उनका घर बच सके। इज़ाबेला का गांव और जंगल। इज़ाबेला, इसका खानदान, गांव वाले और जंगली जानवर। इज़ाबेला गांव वापस जाती है और लोगों को जंगल बचाने के लिए कायल करती है। वो उन्हें जंगल की अहमियत और जानवरों की मुश्किल के बारे में बताती है। गांव वाले इब्तिदा में शकूक में मुब्तला होते हैं, लेकिन आखिरकार इज़ाबेला की दिल से की गई दरख्वास्त सुनकर मदद करने पर राजी हो जाते हैं। जंगल का किनारा। इज़ाबेला, गांव वाले, जंगली जानवर और दरख्त काटने वाले मजदूर। गांव वाले इज़ाबेला की क़ियादत में मजदूरों से बात करते हैं और जंगल की अहमियत बताते हैं। वो एक मुआहदे पर पहुंचते हैं जिससे जानवरों का घर महफूज रहता है। मजदूर दरख्त काटना बंद करने पर राजी हो जाते हैं और गांव और जंगली जानवर मिलकर खुशी मनाते हैं। गांव और जंगल। इज़ाबेला, गांव वाले और जंगली जानवर। कहानी का इख्तिताम इस तरह होता है कि जंगल महफूज हो जाता है और गांव वालों और जानवरों के दरमियान रिश्ता मजबूत हो जाता है। इज़ाबेला अपने जानवर दोस्तों से मिलने जाती रहती है और गांव वाले कुदरत की हिफाजत में मजीद मोहतात हो जाते हैं।